मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 217 से दोहा नंबर 220 तक वर्णन है। ऋषय संगे रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालिसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकुचाही, प्रगट न करहि मनहि मुसुकाही। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि नगर जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु अर्थात आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखऊं नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब अर्थात नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे
संगे लोचन मनु लोभा। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागिमनि माला। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंकिताप त्रय मोचन। तुलसीदास जी कहते हैं, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तपों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकुटि बरे बाकी, तिलक रेखे शोभा जनु चाकी। तुलसीदास जी कहते हैं, कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मीचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तुलसीदास जी कहते हैं, जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री अर्थात धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखनि लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं।
कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरे जाही। तुलसीदास जी कहते हैं, सखियां आपस में बात कर रही हैं। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट अर्थात भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इन छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परिवार यही, कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।